महागठबंधन जो है उसकी दूसरी मीटिंग बेंगलुरु में कल से शुरू हो रही है और महागठबंधन में दलों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इसको लेकर मोदी जी में बहुत घबराहट है और मोदी जी बिहार में ही सियासत की जो है बुनने में लगे हुए हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है, चाहे हम पक्ष की बात करें या फिर विपक्ष। इसी क्रम में बात बिहार की करें तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का परेशानी जो है वह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उन्हीं के सहयोगी दल वामपंथी पार्टियाँ जो सरकार को समर्थन दे रही है, कहीं ना कहीं परेशानी एक बार फिर से नीतीश कुमार के लिए खड़ा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि साफ तौर पर लेफ्ट पार्टी के विधायक सत्येंद्र जी ने कहा कि वामपंथी पार्टियां किसी भी पार्टी का पिछलग्गू बन करके नहीं चलती है, बल्कि दूसरे दलों को ही पिछलग्गू बन करके चलना होता है। यानी इशारों में नीतीश कुमार हो या फिर लालू प्रसाद यादव को उन्होंने चुनौती दिया और कहा कि खुद नीतीश कुमार जो हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, पिछलग्गू लेफ्ट पार्टी का बने हुए हैं। वामपंथी को कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी है और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को भी लेकर उन्होंने ऐलान किया है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आगे हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है लेफ्ट पार्टी के विधायक सत्येंद्र जी का। महागठबंधन जो है महागठबंधन में दलों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इसको लेकर मोदी जी में बहुत घबराहट है और मोदी जी बिहार में ही सियासत की जो है बुनने में लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी में बिहार के अंदर काफ़ी बेचैनी है। तो भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर जो एक ताकत थी, अब वो ताकत बिहार के अंदर नहीं रहेगी। चूँकि एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को लेकर मोर्चा बनाना चाहती है, वो लोग के जो डिमांड्स हैं, वो डिमांड्स के सामने नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ेगा। और झुकने के मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर भविष्य को दांव पर लग जाना। वैसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की जो कुनबे में बढ़ोतरी की बात हो रही है, वो महज दिखावटी है। आंतरिक अंतर्विरोध उनमें ज़्यादा है। इसलिए महागठबंधन बिहार के अंदर एकजुट है। एनडीए के पास कोई विश्वसनीय सहयोगी नहीं है जिनको लेकर वो महागठबंधन बना रहे थे। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि वो मुकेश सहनी को ले रहे हैं, दूसरे कुछ लोगों को लेने की बात चल रही थी, चिराग जी को लेने की बात चल रही थी, पारस जी को लेने की बात चल रही थी। लेकिन चिराग जी के जो बीच से बातें खुल के आ रही है, वो तो इस बात पर अड़े हुए हैं कि हमको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार 2025 का घोषित कर दो। आप लोगों में भी कम राह नहीं है सत्येंद्र जी। आप जब सत्ता में आ गए हैं तो कहीं ना कहीं लेफ्ट पार्टियों का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो गया है, पहले जैसा नहीं रहा है। गलत बात है। लेफ्ट पार्टियों का कोई परफॉर्मेंस डाउन नहीं है। लेफ्ट पार्टी जो है बिहार के सरजमी पर काम कर रही है, उसके जनाधार में बढ़ोतरी हुआ है, उसकी विश्वसनीयता बिहार के अंदर बढ़ी है और इस महागठबंधन के अभिन्न पार्ट होने के नाते आप आने वाले जो 2024 में चुनाव होंगे वो रिजल्ट बता देगा वामपंथ का क्या भूमिका रही है। लेकिन आप लोगों का सूर अब बदल गया। आप लोग भी एक प्रॉपर जैसे आरजेडी और जदयू काम करने लगी है, उसी तरह से आप लोग तीनों पार्टियां जो हैं वह तीनों पार्टियां काम करने लगी। इसलिए क्योंकि शिक्षक का मुद्दा रहा, आप लोग गायब रहे हैं। किसानों का मुद्दा रहा, आप लोग गायब रहे हैं। युवा रोजगार के लिए हो हल्ला कर रहे हैं, उनके साथ आप लोग दिख नहीं रहे हैं। पहले तो आप जान लीजिए कि न हम जदयू हैं, न हम राजद हैं, न हम कांग्रेस हैं। हम लाल झंडे के लेफ्ट के सिपाही हैं और लेफ्ट जो है अपने संगठन, अपनी विचारधारा के आधार पर बिहार के अंदर मजबूत राजनीति के कड़ी है। न हमारा विचारधारा, न आंदोलन। तो सरकार के पिछलग्गू बन गए। देखिए, ना कोई हमारा विचारधारा छीन सकता, ना कोई हमारा आंदोलन छीन सकता। इसलिए बिहार के राजनीति के केंद्र में लेफ्ट है और आगे भी रहेगा। जहाँ तक अपने शिक्षक का सवाल बोला, भारतीय जनता पार्टी 2 दिन बाद शिक्षकों के सवाल पर आंदोलन करती है और 2 दिन पहले जो शिक्षकों का आंदोलन करता है, जिसका अगुवाई लेफ्ट करता है, उसमें पूरे बिहार के शिक्षकों का समर्थन प्राप्त होता है। और हमारे दबाव में मुख्यमंत्री को कहना पड़ता है
कि हम बैठकर बात करेंगे शिक्षकों के साथ। ये सब कागजातों में ही रहता है ना। मुख्यमंत्री जी बात तो कह दिए, ठीक है, लेकिन तो अब जब बात आप लोग फिर आगे तो नहीं बढ़ाते, एकदम आश्वासन मिल जाता है, एकदम बातें होगी। फिर सरकार के पिछलगू बन के चलने देखिए, लगते हैं। लेफ्ट किसी का पिछलगू नहीं है, लेफ्ट के पिछलगू बाकी लोग हैं जिनको मलाई खाने की आदत है, उनको लेफ्ट के साथ आना पड़ेगा। लेफ्ट किसी के लिए मलाई खाने की बात नहीं करता, हम किसी के पिछलगू नहीं है, लेफ्ट के पिछलगू बाकी लोग हो सकते हैं, ये आरोप मत लगाइए। लेफ्ट स्वतंत्र संगठन है और उसकी वैचारिकी है, बाकी की कोई वैचारिकी नहीं है। मलाई खाने की आदत है और जिनको मलाई खाने की आदत होगी उनको लेफ्ट के पीछे चलना पड़ेगा। हम पिछलगू नहीं, लेफ्ट के पीछे चलने वाले हो सकते हैं। लेकिन बिहार के मुद्दे कम दिखने लगे हैं और 2024 के चुनाव को लेकर देश की राजनीति ज्यादा दिखने लगी है। आप लोगों की राजनीति बिल्कुल, बिहार के अंदर जो यहाँ अमन और शांति है, बिहार के अंदर जो डेवलपमेंट है, इसीलिए रोज लाठीचार्ज हो रहा है। लाठीचार्ज होना एक अलग मुद्दे हैं। सामाजिक शांति है, सामाजिक सद्भाव है और यही बिहार की समृद्धि और विकास का रास्ता है। और देश के अंदर अशांति और नफरत की जो राजनीति है, विकास को अवरुद्ध कर दिया है। इसलिए बिहार के जो पैगाम है वो देश के अंदर जाएगा और मोदी अमित शाह को जो है बुरिया बिस्तर इस बार जो है लेफ्ट आंदोलन और महागठबंधन के सहयोग से बिहार हिंदुस्तान से बाहर करेगा। यानी कि 24 में आप लोगों का क्या एजेंडा है और क्या आपके आगे की तैयारी? बिल्कुल, आप लोग चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का? बिल्कुल लड़ेंगे। एकदम लेफ्ट पार्टियां चुनाव लड़ेगी बिहार के अंदर, महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था लेफ्ट पार्टी के विधायक सत्येंद्र जी का, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि हम लोग सरकार के पिछलगू नहीं बल्कि सरकार को ही लेफ्ट पार्टियों का समर्थन जरूरी रहता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ इसी नाम से जाने जाते हैं, चाहे वो युवाओं का आवाज़ हो या फिर किसानों की हक की लड़ाई हो। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4 नेशन के साथ। धन्यवाद।